हाय गाइस, कैसे आप सब। आई होप ठीक हो। जैसे कि हम पढ़ रहे थे प्रोनाउन। प्रोनाउन का एक पार्ट 2 है, क्लास 2 है। पहले वाले क्लास में हम प्रोनाउन की डिफिनीशन पढ़े, प्रोनाउन के बारे में पढ़े, प्रोनाउन क्यों बना, क्यों प्रोनाउन का यूज करते हैं इसके बारे में पढ़े। प्रोनाउन कैसे, प्रोनाउन किसके बदले यूज होता है इसको पढ़े हम। नाउन की डिफिनीशन भी पढ़े, नाउन क्योंकि नाउन के बदले ही प्रोनाउन का यूज किया जाता है, इसको हम पहले वाली क्लास में पढ़े। तो बचे हुए भाग को आज के क्लास में हम कवर करेंगे, क्योंकि प्रोनाउन जो है, प्रोनाउन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इंग्लिश ग्रामर का प्रोनाउन समझना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि प्रोनाउन एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो बहुत ही टफ भी होता है, बहुत इजी भी है अगर हम इजी तरीके से समझ लेते हैं तो। आज इस क्लास में हम बहुत ही इजी तरीके से हम आपको बताएंगे, कुछ अलग तरीके से बताएंगे प्रोनाउन, जो कि आपकी समझ में आने वाला है। तो आप क्या करना है, आपको क्लास के एंड तक हमारे साथ बने रहना है और सारी चीज़ को अच्छे से देखना है। हर एक पॉइंट को देखना है, क्योंकि हर एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, आज एक क्लास 2 है। क्या है? क्लास 2। ठीक है, या आप कह सकते हैं पार्ट 2 है किसका? प्रोनाउन का। पार्ट 2 क्या है? प्रोनाउन का। देखिए, प्रोनाउन की डिफिनीशन हम जाने तो थोड़ा सा क्विक रिवीजन ले लेते हैं इसके पहले वाले क्लास का। प्रोनाउन का मतलब होता है नाउन के लिए। नाउन के लिए मतलब नाउन के स्थान पर या नाउन का जो काम करे उसी को कहते हैं प्रोनाउन। नाउन को हम बार बार न लिखें, उसी को हम उसी के बदले हम प्रोनाउन का यूज करते हैं, उसी को प्रोनाउन करते हैं। या आप कह सकते हैं रिमूव टू रिपीटेशन। बार बार नाउन का दोहराव ना हो, पुनरावृत्ति ना हो, उसके स्थान पर हम कुछ ऐसे वर्ड यूज करते हैं ताकि नाउन की बार बार हमें नाउन की जरूरत ना पड़े, उसी को हम कहते हैं प्रोनाउन। ठीक है, ये बेसिक से डिफिनीशन से देखिए, प्रोनाउन आर द वर्ड यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन का यूज हम हमेशा नाउन के स्थान पर करते हैं। ये तो थी डिफिनीशन एकदम सिंपल सी। अब देखिए, हम पढ़े थे कि प्रोनाउन का प्रयोग, नाउन का प्रयोग हम बार बार नहीं करते, इसलिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं उसको हम देखे थे इसके पहले वाले क्लास में। आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन वैसे प्रोनाउन तो 10 टाइप होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 10 टाइप ऑफ प्रोनाउन। क्या है? 10 टाइप ऑफ प्रोनाउन। अभी हम टाइप नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी हम आपको बस प्रोनाउन प्रोनाउन के बारे में आपको बेसिक जानकारी दे रहे हैं कि आप समझ जाइए प्रोनाउन होते क्या हैं। ठीक है, जिसमें से 10 टाइप होते हैं प्रोनाउन की, इसको तो हम अगली क्लास में डिटेल से कवर कराने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको इसी 10 टाइप में एक होता है पर्सनल प्रोनाउन, जो बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, और बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। इसलिए आज इस क्लास में हम अलग से आपको एक टाइप बताने वाले हैं प्रोनाउन की, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन का मतलब हम आपको बताएं कि पर्सन किससे होता है? पर्सन। पर्सन मतलब होता है व्यक्ति। ठीक है, तो आप इसको कह सकते हैं पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम। व्यक्तिवाचक सर्वनाम, इसका मतलब होता है हिंदी में व्यक्तिवाचक सर्वनाम। टाइप तो अलग पार्ट है, टाइप को हम बाद में पढ़ेंगे। तो क्या होगा? पर्सन। पर्सन मतलब होता है लोग या व्यक्ति। लोग या व्यक्ति किसके बारे में बात करेगा ये वाला प्रोनाउन टाइप का? ये टाइप जो किसके बारे में बात करेगा? पर्सन और व्यक्ति के बारे में, पर्सन के या लोग या व्यक्ति के बारे में बात करेगा। देखिए, जब पर्सन और व्यक्ति के बारे में बात करेगा तो कितने तरीके के पर्सन होते हैं। अगर कोई पूछेगा, जैसे हिंदी में कहते हैं कितने पुरुष हैं, तो आप तो कहते हैं 3। उसी प्रकार अगर पुरुष का मतलब होता है व्यक्ति, मतलब पुरुष का मतलब ये कभी नहीं होता कि बस पुरुष से, मेल से उसका संबंध है। पुरुष का मतलब होता है, जब कोई पूछता है कि कितने पुरुष होते हैं हिंदी में, आप कहते हैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, तो पुरुष जो शब्द लगा है उसका मतलब होता है व्यक्ति। ठीक इसी प्रकार देखिए, इंग्लिश में पर्सन लिखा है तो आप अच्छे से समझ गए, पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति। तो अब अगर पूछेगा कोई आपसे, या पेपर में पूछ लिया कि पर्सन कितने टाइप के होते हैं, तो आप कहेंगे 3। कितने? 3। कौन कौन से? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो आइए इसी जब पर्सन होते हैं, हम पर्सन की बात कर रहे हैं, तो हम पर्सनल प्रोनाउन में ही तो पढ़ेंगे कि पर्सन कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 टाइप के होते हैं। तो देखिए इसमें से कौन कौन है, इसके पहले वाले क्लास में हम आपको बताए हैं, तो आपको भी बताना पड़ेगा। जैसा कि हम बताए, आई और वी क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन। यू होता है सेकेंड पर्सन। ही सी इट और दे होता है थर्ड पर्सन। कैसे होता है इसको हम पहले बता चुके हैं, इसलिए इस पर ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं, हम आगे चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर थर्ड पर्सन होता है ही सी इट और दे।
देखिए फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं, जल्दी से देख लेते हैं। तो बोलने वाला। देखिए एक एग्जांपल से हम तीनों पर्सन समझ जाएंगे। जैसे मैं हूँ, या हमारे सामने कोई राधा है, राधा नाम की लड़की है, मैं उससे बातें कर रही हूँ, कुछ उसको बता रही हूँ। तो मैं जब उसको कुछ बता रही हूँ तो चुपचाप सुन रही है और मैं बोल रही हूँ। तो बोलने वाला जो होता है, जो बता रहा होता है, बोल रहा होता है, स्पीकर होता है, वो होता है फर्स्ट पर्सन। जो लिसनर होता है, जो सुन रहा होता है आपकी बातें, वो होता है सेकेंड पर्सन। और हम और वो मिल करके जिसके बारे में बातें कर रहे हैं, मैं किसी के बारे में उससे बता रही हूँ और वो सुन रहा है, तो हम और वो मिल करके किसी किसी न किसी के बारे में बात कर रहे होंगे। तो जिसके बारे में हम बात कर रहे होंगे वो होता है थर्ड पर्सन, जिसको कहते हैं अन्य पुरुष। ठीक है, फर्स्ट पर्सन को कहते हैं उत्तम पुरुष, सेकेंड पर्सन को कहते हैं मध्यम पुरुष, और थर्ड पर्सन को कहते हैं अन्य पुरुष हिंदी में। तो यहाँ तक आप बातें समझ गए, क्लियर हो गया होगा फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो आगे हम देखते हैं जैसे पर्सनल प्रोनाउन में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो नंबर पढ़ना है, ठीक है, जेंडर पढ़ना है और केस पढ़ना है। तो यहाँ पर हम जो लिखे हैं शॉर्ट में लिखे हैं, ये नंबर, एन का मतलब, जी का मतलब जेंडर, सी का मतलब होता है केस। नंबर संख्या, जेंडर मतलब लिंग, केस मतलब होता है कारक। जैसा कि हम नाउन के भी कारक पढ़े, ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रोनाउन के कारक पढ़ रहे हैं, प्रोनाउन के केस पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले नंबर तो हम बता चुके हैं, बता देंगे। देखिए आई होता है सिंगुलर नंबर, वी होता है प्लूरल नंबर, यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, दे होता है प्लूरल नंबर, ही सी इट होता है सिंगुलर नंबर। जैसा कि हम यहाँ लिख दे रहे हैं, आई होता है सिंगुलर नंबर, वी होता है प्लूरल नंबर, यू होता है सिंगुलर और प्लूरल दोनों, दे होता है प्लूरल नंबर, ही होता है सिंगुलर नंबर, सी होता है सिंगुलर नंबर, ठीक है, और इट भी होता है सिंगुलर नंबर। यहाँ तक बातें अगर क्लियर हो गई हो तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम नंबर पढ़ लिए, ठीक है, जो सिंगुलर प्लूरल, जेंडर पढ़ लिए, जैसे ही होता है किसके लिए, मैस्कुलिन जेंडर, सी होता है फेमिनिन जेंडर, और इट होता है न्यूट्रल जेंडर। तीन प्रकार के जेंडर भी हम देख लिए। इस पर हमें विशेष चर्चा नहीं करनी है क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक नहीं है। जेंडर और जो नंबर है उसका हम अलग से नाउन में बहुत ही विस्तार से, बहुत ही डिटेल में पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ पर बस इतना ही हम आपसे बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर इतनी चीजें आपकी समझ में आ गई हो तो आगे हम देखते हैं। आई, आई का मतलब हम सभी जानते हैं मैं होता है, लेकिन इतना जानना काफी नहीं होता, क्योंकि एक एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं। अगर आई का मतलब मैं होता है, आई अगर सब्जेक्ट है, आई का मतलब अगर मैं होता है, तो यहाँ पर देखिए आप क्या लगाएंगे, जैसे मैंने, नहीं सॉरी, मुझे मुझे चाय पसंद है। अब यहाँ पर मुझे लिखा गया, और हम सबको बताया, हम सबको बचपन से सिखाते आए हैं टीचर कि आई का मतलब मैं होता है और मी का मतलब होता है मुझे, मुझे, ठीक है, मी का मतलब होता है मुझे। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, अगर यहाँ पर मी का मतलब मुझे होता है तो यहाँ पर मी लगाकर देखिए, देखिए सेंटेंस सही होता है, मी लाइक टी। अब देखिए गलत है कि नहीं गलत है, सरासर गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का काम नहीं करता है, सब्जेक्ट ही सब्जेक्ट का काम करता है। यहाँ पर मुझे, मुझे भले मी का मतलब हम लोग को मुझे बताया गया है, लेकिन हमें ये देखना है कि सब्जेक्ट के रूप में आया है कि ऑब्जेक्ट, फॉर्म चेंज होती है, कभी भी उसका मतलब या अर्थ नहीं चेंज होता। जैसे अगर हमको आई आ गया, कहीं पर आई आ गए तो हमें कहीं पर भी मैं लिखा हो, आई लिखा हो, तो आई का मतलब बस आप इतना समझिए, सॉरी, अगर कहीं पर मैं, मुझे, मेरा लिखा है तो आप समझिए आई, आई ध्यान में रखिए और कुछ मत रखिए। अगर कहीं पर हम, हमें, हमारा लिखा गया तो आप समझिए, ध्यान में रखिए वी। अगर कहीं पर तुम, तुम्हें, तुम्हारा लिखा गया है तो आप याद रखिए यू। अगर दे, वे, उन्हें, उनका लिखा गया है तो आप समझिए, याद रखिए दे। वह, उसे, उनका अगर कहीं पर लिखा गया है तो आप समझिए, याद रखिए सी। वह, उसे, उसकी अगर लिखा गया है तो आप याद रखिए सी। अगर यह, इसे, इसका लिखा गया तो आप बस इतना याद रखिए इट। ठीक है, इतना काम अगर आप कर लिए तो बहुत अच्छा हुआ। अब आगे आपको कोई भी परेशानी आने वाली नहीं है क्योंकि हम एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए यहाँ पर हम सही कर दे रहे हैं, मुझे चाय पसंद है, कभी भी हम मी लाइक टी नहीं लिखेंगे, ये गलत है। हम क्या लिखेंगे, आई लाइक टी, ठीक है, आई लाइक टी, ये सेंटेंस करेक्ट है, ठीक है, करेक्ट है। यहाँ तक हम समझ गए। तो अब हम यहाँ पर एक चीज की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं
क्या हम इसकी केस पढ़ेंगे। केस पढ़ने के बाद हम एग्जाम्पल की मदद से उसको प्रैक्टिस भी करेंगे। देखिए नंबर पढ़ लिए, जेंडर पढ़ लिए, बचा केस। हम इसमें नंबर कितने पढ़े, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। जेंडर कितने पढ़े, तो हम इसमें पढ़े मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। उसके बाद इसमें केस हमें पढ़ना। केस कौन कौन सा पढ़ेंगे हम, सब्जेक्टिव केस जिसको नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस भी पढ़ेंगे और पॉजेसिव केस भी पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले ना अगर हम यहाँ पर देख ले रहे हैं, यहाँ पर एक क्या हो गया, आई आई सॉरी आई वी यू दे ही सी इट, इसको कहते हैं सब्जेक्टिव केस। क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्टिव केस। और उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। उसके बाद आता है पॉजेसिव केस, पॉजेसिव केस, ठीक है। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। तो केस, केस क्या है इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। केस क्योंकि हम आपको बताए हैं, आई होप आपके दिमाग में होगा। यहाँ पर बस हमें इतना देखना है, नाउन के केस पढ़े हैं तो प्रोनाउन के भी केस पढ़ने पड़ेंगे। बिकॉज हम नाउन के स्थान पे ही तो प्रोनाउन का यूज करते हैं, तो उसका जाहिर सी बात है उसके भी केस हमें पढ़ने पड़ेंगे। यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव केस किसे कहते हैं, पॉजेसिव केस किसे कहते हैं, सब्जेक्टिव केस किसे कहते हैं, पहले हम इसको जान जाते हैं। अगर वर्ब कोई वर्ब हो उसके कर्ता, अगर उसके कर्ता के रूप में, वर्ब के किसी कर्ता के रूप में अगर कोई शब्द आया है तो उसी को कहते हैं सब्जेक्टिव फॉर्म। अगर वर्ब के किसी कर्म के रूप में कोई काम आया, वर्ब कोई शब्द आया है उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। अगर किसी पर अधिकार या किसी पर ओनरशिप, मालिकाना हक या किसी से संबंध, रिलेशन दिखाया गया है, संबंध दिखाया गया है, हक दिखाया गया है, तो क्या हो जाता है हमारा पॉजेसिव केस। क्या हो जाता है, पॉजेसिव हो जाता है। हमें तीनों जान गए। यहाँ पर हम इतना नहीं समझेंगे, यहाँ पर समझना बहुत मुश्किल है, बस इतना समझेंगे कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। सब्जेक्ट वो होता है, ध्यान से समझिए, सब्जेक्ट उसे कहते हैं जो कोई काम करता है, काम करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं, और जिस पर काम किया जाता है उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। ये बातें क्लियर हो गई। तो जो पॉजेसिव केस है वो अलग होता है। कैसे अलग होता है, पॉजेसिव का मतलब होता है पोजीशन, मतलब किस अवस्था में है, आप ये समझ सकते हैं। क्या रिलेशन है किससे, उसको आप समझिए। किसी पर अगर अधिकार दिखाया गया है तो पॉजेसिव केस होता है। किसी पर ओनरशिप दिखाई गई, उसका वो मालिक होता है, तो उसको भी हम पॉजेसिव केस कहते हैं। किसी से संबंध दिखाया गया है, रिलेशन दिखाया गया है, तो उसको भी हम पॉजेसिव केस कहते हैं, ठीक है। आई होप आपके समझ में आया हो कि सब्जेक्टिव केस किसे कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस किसे कहते हैं और पॉजेसिव केस किसे कहते हैं। देखिए अगर जैसे एक एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, जैसे राम ने मुझे एक पेन दिया, ठीक है, दिया, एक सेंटेंस हम ले लिए, ठीक है। अब इसमें आप बताइए कौन सा सब्जेक्ट है कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो चलिए हम बताते हैं। राम ने मुझे एक पेन दिया, तो पेन देने वाला कौन है, पेन देने वाला कौन है, तो आप कहेंगे राम है। तो राम क्या हुआ, काम करने वाला जब राम है या पेन दे रहा है, मतलब वही तो काम कर रहा है उसमें, इस वाक्य में। तो कह रहा है राम जब है तो राम क्या हो गया, राम सब्जेक्ट हो गया। राम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, जिसको नॉमिनेटिव, जिसको जो एड्रेस कर रहा हो किसी को, ठीक है, उसको नॉमिनेट कर रहा हो, उसी को कहते हैं हम कर्ता, उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट आप पहचान गए, जिस जो वाक्य में जो काम कर रहा है उसी को कहते हैं हम सब्जेक्ट, और जिसके ऊपर काम हो रहा है उसी को कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट आई होप आपके क्लियर हो गया हो। ऑब्जेक्ट देखते हैं, देखिए काम करने वाला हो गया राम, तो राम हो गया सब्जेक्ट। अब जिस पर काम हो रहा है, राम ने किसको पेन दिया, मुझे पेन दिया, तो मुझे क्या हो गया, मुझे पे काम हो रहा है, मुझ पर काम हो रहा है, तो मुझे क्या हो गया, मुझे ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इसको वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे, आइए देखते हैं। इसको वाक्य में देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे। देखिए अगर ऐसे वाक्य दिया हो और इसका ट्रांसलेट करना हो तो आप कैसे करेंगे। आप करेंगे राम ने मुझे एक पेन दिया, राम गेव गेव अ गेव मी अ पेन। अब यहाँ पर पूछता है, पूछेगा कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो आप कहेंगे जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट हो गया, मतलब राम सब्जेक्ट हो गया, और जिस पर काम हो रहा है, मुझ पर काम हो रहा है, पेन पर काम हो रहा है, ये दोनों क्या हो गए, ऑब्जेक्ट। देखिए
एक वाक्य में एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, तो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हुए। अब इसकी भी कहानी है, इसमें है ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम जब केस पढ़ाएंगे, नाउन के जो केस होते हैं उसको पढ़ाएंगे, जब विस्तार से हम कारक पढ़ाएंगे, केस पढ़ाएंगे, तो उसमें आपको विस्तार से बताएंगे। बस आप इतना समझिए, आप यहाँ पर बस इतना पहचानिए कि ऑब्जेक्ट कौन होता है। काम करने वाला हुआ राम, राम ने पेन दिया, किसको? मुझे दिया। और क्या दिया? पेन दिया। और किसको दिया? क्या दिया? आप उत्तर करेंगे व्हाट और whom। whom मतलब होता है किसके, किसको। व्हाट मतलब होता है क्या। अगर क्या लगा लिए, देखिए राम ने, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, राम गेव आ पेन। यहाँ पर राम ने क्या दिया? राम ने पेन दिया। राम दिया, राम करने वाला हो गया, तो राम हो गया सब्जेक्ट। और क्या दिया? पेन दिया, ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट से भी वाक्य पूर्ण हो रहा है, यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हम दे दिए। किसी को जब दो ऑब्जेक्ट हो तो एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। देखिए क्या दिया? पेन दिया, तो क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको दिया? मुझे दिया, ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम बाद में बताएंगे, बस इतना आप समझिए। आप देखिए काम किस पर हुआ? पेन पर हुआ और मुझे पर हुआ, तो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। और कौन किया? जो किया वही हो गया सब्जेक्ट। आप इतना बातें समझ में आप अगर आपके आ गई हो, तो चलिए हम एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। पहले एग्जाम्पल की मदद से समझने से पहले हम देख लेते हैं जो है हमारे पर्सनल प्रोनाउन है, इनका हम ऑब्जेक्टिव केस देख लेते हैं। जैसे आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, और पॉजेसिव केस होता है माई और माइन। ठीक है। वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस, और पॉजेसिव केस होता है आवर और आवर्स। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, एक कहता है मैं अपना रूप नहीं बदलूंगा, मैं अपने ही रूप में रहूंगा। कब? ऑब्जेक्टिव केस में। लेकिन पॉजेसिव केस में होता है योर एंड योर्स। अब यहाँ पर देखिए हम दो चीजें लिख रहे हैं, पॉजेसिव केस में दो लिख रहे हैं, जैसे माई माइन, आवर आवर्स, यू योर योर्स। क्यों लिख रहे हैं अभी हम बताएंगे, कहाँ पर योर्स लगेगा, कहाँ पर योर, कहाँ पर माई, कहाँ पर माइन। यहाँ पर देखिए आगे दे का होता है देन, देम, देयर, देयर्स। ठीक है, देयर्स। आगे देखिए अच्छे से लिख दे रहे हैं, देम। आगे देखिए ही का होता है हिम। ठीक है, सॉरी, हिज होता है, हिज। और पॉजेसिव केस होता है हिम। ठीक है, बस एक ही होता है हिम। और से का होता है हर, पॉजेसिव केस होता है हर और हर्स। ठीक है, उसी प्रकार इट का ऑब्जेक्टिव केस होता है इट, और पॉजेसिव केस होता है इट्स, इट और इट्स। ठीक है, अब कहाँ पर कैसे लगेगा इसको हम आगे देखेंगे। आपको इतनी चीजें याद करनी पड़ेंगी। आप सबसे पहले सब्जेक्टिव केस याद करेंगे, आई वी यू दे सी इट, और उसके बाद देखेंगे कि आई का मतलब क्या क्या होता, मैं मुझे मेरा, बस इतना याद रखना है। जो जो हम लिखा है वही आपको याद रखना है। कहीं पर आपको आई दिख गया तो मैं मुझे मेरा लगा दो, सॉरी, कहीं पर मैं मुझे मेरा दिख गया तो आप आई लगा दो। ऐसा हम आपको बता रहे हैं। कब कैसे इसका फॉर्म चेंज होगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, ये तो बात की बात है, लेकिन मतलब तो वही होता है ना। फॉर्म चेंज होती है, कभी भी मतलब चेंज नहीं होता। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम सब्जेक्टिव केस का प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव, फिर उसके बाद पॉजेसिव केस का। तो देखिए सब्जेक्टिव केस जो है वो क्या होता है, जैसे हम लिखे हैं मुझे चॉकलेट पसंद है। मी का मतलब मुझे नहीं होता, आप इतना समझ जाइए। हम अगर कहीं पर भी मुझे दिखा, मैं दिखा, मेरा दिखा, तो हम देखेंगे वो सब्जेक्ट के रूप में आया है कि ऑब्जेक्ट की पॉजेसिव केस के रूप में आया है। हम इसको देखेंगे, उसके बाद उसको उसकी फॉर्म लगाएंगे। कभी भी आप ये मत रट्टा मारिएगा कि मी का मतलब मुझे होता, यू का मतलब तुम्हें या तुम्हारा होता, योर का मतलब, ये रट्टा मत मारिएगा, क्योंकि अभी आप गलत कर सकते हैं। देखिए जैसे लिखा गया मुझे चॉकलेट पसंद है, तो यहाँ पर अगर मुझे की इंग्लिश हम वी सॉरी हम मी लगा दिए तो गलत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमें ये देखना है कि मुझे आ गया, मुझे का मतलब क्या हो, मुझे की अंग्रेजी क्या होती है, आप कहेंगे आई, क्योंकि आई में लिखा गया है मुझे। जब मुझे की अंग्रेजी आई होती है तो हम देखेंगे ये सब्जेक्ट के रूप में आया है कि ऑब्जेक्ट के रूप में। तो यहाँ पर देखिए मुझे चॉकलेट पसंद है, तो मेरे ऊपर काम, मैं काम करने वाली हूँ, तो मैं क्या हो गई, सब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखिए मुझे चॉकलेट पसंद है तो आई लाइक चॉकलेट लिखेंगे, आई लाइक चॉकलेट।
चॉकलेट, ठीक है। यहाँ पर आई लाइक चॉकलेट लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे का मतलब हमें बस इतना याद रखना आई होता है। अगर यहीं पर मुझे का मतलब आई तब भी हम जानते हैं, अगर ये ऑब्जेक्ट के रूप में आया होता तो यहाँ पर हम मी लिखते। हमें बस इतना देखना है कि वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में आया है कि ऑब्जेक्ट की पॉजेसिव, उसी के अनुसार हम फॉर्म लगाएंगे। देखिए आगे सब्जेक्टिव केस आप पढ़ लिए, यहाँ पर आई हो गया सब्जेक्टिव केस, यहाँ लगा क्योंकि सब्जेक्ट वाक्य में सब्जेक्ट का काम कर रहा है। उसने मुझे मारा, उसने मुझे मारा, उसने आ जाए तो आप क्या लगाएंगे, देखिए यहाँ पर देखिए उसने, उसने मुझे मारा, तो यहाँ पर देखिए उसने का हिंदी, उसने की इंग्लिश होती है ही, हमको इतना याद रखना है। अब वाक्य में देखना हमें सब्जेक्ट के रूप में आया एक ऑब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट उसने मुझे मारा, उसने कोई काम करने वाला, कोई मार रहा है तो वही तो करता हुआ उसने मुझे मारा। यहाँ पर देखिए उसने का मतलब कोई लड़का या लड़की मारा, यहाँ पर हम लड़का ले लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे ही, सब्जेक्ट के रूप में आया ना उसने तो हम ही लिखेंगे। अब मुझे, हम आपको बताएं मुझे अगर आ जाए तो आप आई याद रखिए, लेकिन यहाँ पर आई याद तो रखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि किस रूप में आया है। अगर उसने मुझे मारा, मुझे मारा तो किस पर काम हो रहा है, मुझे पे काम हो रहा है ना, काम किस पे हो रहा है, मुझे पे, तो मुझे क्या हो ऑब्जेक्ट, तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे ही इज, ही हिट्स, हिट्स, ही हिट्स मी, मी। अब देखिए यहाँ पर मी लगा दिए क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। आगे देख लेते हैं, तुम मुझे पढ़ाते हो। अब देखिए सब्जेक्टिव केस तो हम देख लिया, ऑब्जेक्टिव केस देख लेते हैं। तुम मुझे पढ़ाते हो, अब तुम कहीं आ जाए तो आप कहेंगे यू लगाएंगे। चलिए तुम किसके, तुम मुझे पढ़ाते हो, तुम कोई काम करने वाला है वो है तुम की इंग्लिश होती है यू, क्यों होती है यू, क्यों लगाएंगे क्योंकि ये सब्जेक्ट के रूप में आया। अगर ये ऑब्जेक्ट के रूप में आया होता तो भी यू लगता, अगर पॉजेसिव केस के रूप में आया तो योर्स या योर लगता। यहाँ पर देखिए तुम सब्जेक्ट के रूप में आया तो सब्जेक्टिव केस तुरंत बिना सोचे समझे लगा देंगे, यू हो जाएगा। मुझे पढ़ाते हो, काम किस पर हो रहा है, मुझे पर, तो मुझे क्या हो गया ऑब्जेक्ट के रूप में आया, तो उसको क्या लिखेंगे, यू आर रीड, रीड मी। मुझे की इंग्लिश होती है आई, क्या होती है आई, लेकिन ये ऑब्जेक्ट के रूप में आया तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है मी, तो हम क्या लगा देंगे मी। आगे देखते हैं, मैं उसे बुलाता हूँ, तो मैं की अंग्रेजी क्या होती है आई, और मैं उसे बुलाता हूँ तो काम करने वाला मैं हुआ, तो मैं सब्जेक्ट के रूप में आया तो सब्जेक्टिव फॉर्म लगा दिए आई, ठीक है। उसे बुलाता हूँ, उसे किस पर काम हो रहा है, उस पर, तो क्या हो गया ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। आई कॉल मी, उसे की सॉरी, आई कॉल उसे, उसे अगर आ जाए तो आप सी याद रखेंगे। अब देखेंगे उसे आ जाए तो आप लड़का या लड़की के लिए, मैं उसे बुलाता हूँ मतलब लड़का है तो उसे के लिए हम क्या याद रखेंगे ही। अब यहाँ पर देखेंगे ही सब्जेक्ट, ए उसे सब्जेक्ट के रूप में आया है कि ऑब्जेक्ट, यहाँ पर उसे सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट के रूप में जब आया है तो हम ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म देख लेंगे तो क्या हो जाएगा हिज। यहाँ लिखेंगे क्या, आई कॉल हिज, सॉरी हिम होगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर हिम होगा, यहाँ पर हिज होगा, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, उसको फिर से नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पर आई कॉल हिम क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो उसे है वो ऑब्जेक्ट के रूप में आया तो उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाएंगे, जो कि यहाँ पर हम लिख चुके हैं। आपको याद भी रखना पड़ेगा ये सब, तभी आप सही सेंटेंस का सही अर्थ भी निकाल पाएंगे, सेंटेंस का ट्रांसलेशन सही से कर पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए तीसरा है, तुमने मुझे, तुमने उन्हें क्यों बुलाया, क्यों बुलाया, तुमने उन्हें क्यों बुलाया, तुमने काम करने वाला कौन है, तुमने। अगर तुमने आ जाए हम क्या याद रखेंगे, तुमने आ जाए तो हम यू याद रखेंगे। देखिए यहाँ पर इसलिए यू याद रखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे सब्जेक्ट के रूप में आया ऑब्जेक्ट, यहाँ पर तुमने सब्जेक्ट के रूप में आया तो उसका सब्जेक्टिव फॉर्म लगा देंगे यू, तुमने का सब्जेक्टिव फॉर्म होता है यू, यू, ठीक है। तुमने उन्हें बुलाया, किस पर काम हो रहा है, उन्हें पर, तो तुम सॉरी, यहाँ पर अगर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह सॉरी प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्नवाचक वर्ड होते हैं, क्वेश्चन वर्ड होते हैं, तो उसको सबसे पहले लगाते हैं, तो क्या कहेंगे, व्हाट आर यू ऑल, उन्हें का होता है हिम, हिम, ठीक है हिम। क्या उन्हें, उन्हें का मतलब होता है ही, अगर सब्जेक्ट के रूप में आया होता तो ही लगाते, ऑब्जेक्ट के रूप में आया तो हिम लगाएंगे। आगे देखते हैं, वह उन्हें जानती है, वह उन्हें जानती है, वह उन्हें जानती है मतलब कोई लड़की है, वह अगर आ जाए लड़की के लिए हम लगाते हैं सी, और लड़के के लिए ही, वह आ जाए तो हम सी याद रखेंगे। और देखेंगे कि वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में आया का ऑब्जेक्ट, यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट के रूप में आया है तो यहाँ पर सीधे सीधे हम लगा देंगे सॉरी सी लगा देंगे, क्या लगा देंगे सी।
सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर था, यहाँ पर हम सीधे सीधे लगा देंगे सी। सी सी यहाँ पर उन्हें आया है, ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, काम किस पर हो रहा है, उन्हें पर हो रहा है। सी इज नो नो। अब यहाँ लड़की है, लड़की का ऑब्जेक्टिव फॉर्म, लड़की के लिए वह होता है, वह में ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है, सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है हर। यहाँ लगा देंगे सी इज नो हर, सी इज नो हर। ठीक है, आगे देखते हैं लास्ट पोजेसिव केस किसे कहते हैं, हम आपको बताएं, जिस पर अधिकार जताया गया हो, संबंध बताया गया, ओनरशिप बताई गई हो, वो क्या होता है, हमारा पोजेसिव केस होता है। जैसे अब यहाँ एग्जाम्पल से हम बहुत ज्यादा समझ पाते हैं, इसलिए एग्जाम्पल ये आपकी प्रैक्टिस कराने के लिए, यह मेरा पेन है, जैसे यह पेन है, ये मार्कर है, मेरी है, इस पर मेरा हक है, इस पर मेरा अधिकार है, इसके ओनरशिप हम कौन है, हम है। तो इसके लिए हम पोजेसिव केस लगाएंगे। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखेंगे, यह का मतलब यह की इंग्लिश होती है दिस, दिस इज। अब देखिए मेरा आ गया, हम कहे थे जब मेरा आ जाए तो आई याद रखेंगे, और देखेंगे कि यहाँ मेरा किस रूप में आया है, ऑब्जेक्टिव रूप में कि पॉजिटिव केस के रूप में कि सब्जेक्टिव। तो हम देख रहे हैं अधिकार दिखाया जा रहा है, तो इसका मतलब है पॉजिटिव केस के रूप में आया है, तो आई का पॉजिटिव केस होता है माई या माइन। तो माई कहाँ होता है, यह मेरा पेन है, क्या लिखेंगे, दिस इज माई पेन। ठीक है, अब माइन कहाँ होता है, अगर हम ऐसे लिख दे, इसी वाक्य को हमें लिख दे, यह पेन मेरी है। ठीक है, यह पेन मेरी है, बस इसको मेरा उधर करके पेन इधर कर दे, तो इसका मतलब हो जाएगा दिस पेन इज माइन। तो आई होप आपके समझ में आया होगा कि माई कहाँ लगाएंगे, माइन कहाँ लगाएंगे। अगर वाक्य लिखा यह पेन मेरा है, तो आप कहेंगे दिस इज माई पेन। अगर कोई कहे कि यह पेन मेरा है, यह मेरा पेन है, तो आप कहेंगे दिस इज माई पेन। अगर कोई कह दिया यह पेन मेरी है, तो आप कहेंगे दिस पेन इज योर्स, दिस पेन इज मेरा है तो माइन। ठीक है, अगर तुम्हारा यह पेन तुम्हारी है, यह पेन तुम्हारे अगर है, तो आप क्या कहेंगे, दिस पेन इज योर्स। ठीक है, यहाँ पर देखिए माइन और माइन, आवर्स, योर्स, देयर्स कहाँ लगेंगे, आप समझ गए कैसे। अगर लिखा गया है यह मेरा पेन है, तो आप कहेंगे दिस इज माई पेन। अगर लिखा गया है पेन मेरी है, तो आप कहेंगे दिस पेन इज माइन। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ रहा हो हम जो बता रहे हैं। आगे हम देखते हैं, वह उसका घर है, वह का मतलब उसका घर है, चाहे लड़का हो या लड़की। तो लड़का देख लीजिए, वह उसका घर है, किसी लड़के की बात की जा रही है, तो आप लगा देंगे वह किस रूप में आया है, सब्जेक्ट रूप, तो इसका सब्जेक्टिव फॉर्म होता है ही। आप क्या लगा देंगे, ही। उसका किसका घर है, किस पर काम हो रहा था, उस पर काम हो रहा था। तो देखिए उसका घर है, उसका संबंध बता रहा है, क्या बता रहा है, संबंध, कि वो घर उसका है, उस घर से उसका संबंध बता रहा है, वो या उसका अधिकार बता रहा है, यह घर उसका है, ओनरशिप बता रहा है। तो क्या लगाएंगे, पॉजेसिव केस लगाएंगे। तो उसका अगर आ जाए, तो हम आपको कहे थे कि उसका आ जाए तो आप क्या याद रखेंगे, ही। अब ही का देखेंगे कि क्या है, यह घर उसका है, सॉरी, उसका अगर आ जाए तो आप क्या याद रखेंगे, ही। और ही का पॉजेसिव केस होता है हिज, तो आप क्या कहेंगे, ही इज ही इज ही इज ही ही इज हिज हाउस, क्या कहेंगे, इज हिज हाउस। आगे देखेंगे, तुम हमारे दोस्त हो, तुम हमारे दोस्त हो, तुम आ जाए तो हम क्या कहें, यू याद रखेंगे। तुम आया है सब्जेक्ट के रूप में, क्या लिख देंगे, सीधे सीधे सब्जेक्टिव फॉर्म, यू आर। अब आगे आर लिखेंगे, क्योंकि तुम हमारे दोस्त हो, बहुत लोग हैं, तो हमारे, अगर कहीं बार हमारा आ जाए तो आप वी याद रखेंगे, लेकिन देखेंगे वो सब्जेक्टिव के रूप में है, पॉजेसिव केस के ऑब्जेक्टिव, तो आप कहेंगे पॉजेसिव केस के रूप में आया है, तो आप क्या लिखेंगे, यू आर यहाँ पर क्या था, उसका है था, यहाँ पर उसका था, कहाँ गया, उसका या उनका, तो दे याद रखेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, देयर या देयर्स आएगा। तो यह वह घर उसका है, सॉरी वह घर उसका है, हो गया था। तुम हमारे दोस्त हो, हमारे याद रखना है, हमारे कहाँ पर है, हमारे हम देख रहे हैं वी। अगर हमारे आ जाए तो हमको वी याद रखना है, इसका पॉजेसिव केस होता है आवर या आवर्स। यहाँ पर लिखेंगे यू आर आवर फ्रेंड, यू आर आवर फ्रेंड। ठीक है, यू आर आवर फ्रेंड। आगे देखते हैं, यह किताब मेरी है, यह किताब मेरी है, आप क्या लिखेंगे, दिस बुक इज माइन। क्यों लिखेंगे,
क्योंकि यहाँ पर अगर यह मेरी किताब है अगर आता है तो कहते हैं आप दिस इज माई बुक, लेकिन यहाँ यह किताब मेरी है तो आप क्या लिखेंगे, दिस बुक इज माइन। कभी भी अगर लिखा गया यह बुक मेरी है, यह किताब मेरी है, तो आप दिस इज माई बुक नहीं लिखेंगे। कब दिस इज माई बुक कब लिखेंगे, जब लिखा रहेगा यह मेरी किताब है तो आप कहेंगे दिस इज माई बुक। अगर लिखा है यह किताब मेरी है तो आप कहेंगे दिस बुक इज माइन। अगर लिखा होता है यह किताब तुम्हारी है तो आप लिखते दिस बुक इज योर्स। अगर लिखा होता है यह किताब हमारी है तो आप क्या लिखते, दिस बुक इज आवर्स। ठीक है, आगे देखिए, वे उनके मेहमान हैं। वे का मतलब होता है दे आर, उनके उनके अगर आ जाए तो आप क्या याद रखेंगे, ही सी या सॉरी ही याद रखेंगे, उनके अगर आ जाए। अब देखेंगे पॉजेसिव केस होता है हिज, तो दे आर हिज गेस्ट। ठीक है, गेस्ट, गेस्ट मतलब होता है मेहमान। आगे देखते हैं, यह घड़ी तुम्हारी है। यह घड़ी तुम्हारी है तो क्या लिखेंगे, दिस क्लॉक वाज, दिस क्लॉक वाज, दिस क्लॉक इज, क्या है तुम्हारी का, योर्स। पोजेसिव, यू का पोजेसिव केस क्या होता है, योर्स होता है। यह स्कूल हमारा है, दिस दिस स्कूल इज आवर्स। आवर, आवर्स, आवर्स लगेगा, आवर अगर लिखा होता यह हमारा स्कूल है तो आप लिखते दिस दिस इज आवर स्कूल। अगर ये लिखा गया है स्कूल हमारा तो आप लिखेंगे दिस स्कूल इज आवर्स। ठीक है, बातें इतनी आपकी समझ में आ गई, कुछ भी नहीं था, आपको रखना कुछ नहीं है, आपको बस इतना याद रखना है। प्रोनाउन किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे जो नाउन के स्थान पर यूज होता है उसे हम कहते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन वर्ड क्या होते हैं, तो बहुत सारे होते हैं, इसे इट, आई, वी, यू, दे, देम, ओवर, सम, ओवर, वेनिवर, बहुत सारे होते हैं प्रोनाउन। वाट, वेन, हुम, सब प्रोनाउन होते हैं क्योंकि नाउन के स्थान पर यूज होते हैं। उसके बाद हम पढ़े कि नाउन के जेंडर, तो जेंडर तीन थे, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर, जो कि हम देखे। उसके बाद हम देखिए कि उसमें लिंक कौन कौन से थे, तो सॉरी जेंडर देखने के बाद हम नंबर देखे, नंबर सिंगुलर प्लूरल देख लिए। उसके बाद हम केस पढ़े, केस बहुत ही इंपॉर्टेंट था। 3 प्रकार के केस थे, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस। देखिए पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से हैं, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट पर्सनल प्रोनाउन है। इसका सब्जेक्टिव केस यही होता है। इसका ऑब्जेक्टिव केस मी, अस, आवर, यू, देम, दे, हिम, हिज, सॉरी हिम, हर, इट होता है। पॉजेसिव केस होता है माई, माइन, आवर, आवर्स, योर, योर्स, देम, देयर, देयर्स, हिज। उसके बाद हर, हर्ष और इट, इट्स होता है। अब यहाँ पर एक चीज हम आपको बताने भूल गए, ये क्या होता है इट। इट को हम आपको बताए हैं कि लाइफलेस नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज होता है इट, नॉन लिविंग थिंग के लिए इट यूज होता है। लेकिन यहाँ पर हम पर्सन में बात कर दिए, तो देखिए जिस चीज का अगर आपको जेंडर ना पता हो वहां पर आप क्या लगाएंगे, इट लगाएंगे। जैसे अगर बेबी अस्पताल में पैदा होता है तो पूछते हैं क्या हुआ, तो जब तक उसका जेंडर नहीं पता होता है डॉक्टर उसको इट्स लगाकर उसको बताते हैं। तो छोटे बच्चे के लिए क्या लगाएंगे, जो अभी जन्म लिया छोटा बच्चा जिसका जेंडर नहीं पता है क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे इट का। ठीक है, अगर जानवर है जानवरों के लिए हम क्या लगाते हैं, इट का लगाते, इट को लगा। उसके अलावा इट का प्रयोग बहुत जगह होता है, मौसम के लिए होता है, मंथ के लिए होता है, बहुत सारी चीजों के लिए होता है। लेकिन यहाँ पर हम आपको ये बताएं कि इट्स का प्रयोग तो नॉन लिविंग थिंग के लिए होता ही है। कहाँ पर, सजीव के लिए होता है, कौन लिविंग के लिए होता है, तो आप कहेंगे बच्चे के लिए, जानवरों के लिए। बस इतना नहीं कहेंगे, आप इतना भी कहेंगे कि जिस चीज का हमें जेंडर ना पता हो उसके लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखे, नाउन के केस, केस में हम पॉजेसिव केस, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस सीखे। इसको हमें याद रखना है और हमेशा याद रखना है, क्योंकि जब भी हम टेंस पढ़ेंगे उसमें ट्रांसलेट करेंगे तो बहुत ही काम आने वाला है, क्योंकि बार बार यूज होते हैं। आप चाहे देख लीजिए, जैसे अगर हम नाउन अगर जान गए, नाउन के अगर हम किसी से इंग्लिश में बोल रहे हैं तो हमें बार बार नाउन जो शब्द होते हैं उनको प्रयोग करते हैं, तो बार बार ना प्रयोग करके उनके स्थान पर हमें प्रोनाउन का भी प्रयोग करना पड़ता ही है, ये कंपलसरी है, इसीलिए इसको जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में और भी जो टाइप है नाउन के उनके साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, समझते रहिए। जो भी आपको कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपको और भी ऐसी वीडियो चाहिए, ऐसी क्लास चाहिए, तो आप कमेंट करके हमसे कह सकते हैं, हम और भी अच्छे तरीके से इसके ऊपर क्लास लाने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बी पॉजिटिव।